देखो, भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरे देश में संगठन पर्व चल रहा है ना। और कल और हम परसों भी अभी पूरे मध्य प्रदेश की एक बैठक थी और आने वाले समय में संगठन के चुनाव होने वाले हैं। आज हो गई हमारे यहाँ 30 तारीख, 1 तारीख से 15 तारीख तक मंडलों का गठन होना, मंडल के अध्यक्ष बनने वाले हैं और 15 से 30 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का निर्वाचन होने वाला है। और इसी बातों को लेकर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भी बैठकें चल रही है। और जहाँ तक आपने मेरे से पूछा कि मैं दिल्ली के दौरे पे जा रहा हूँ, ये सही बात है कि अनीता अभी लोकसभा का सत्र चल रहा, मेरी धर्मपत्नी सांसद है, उसके कारण मैं अभी दिल्ली दौरे पे भी गया था। और दिल्ली दौरे पे जाने के कारण वहाँ जो हमारे मध्य प्रदेश के जो लीडर हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी है और अन्य जो नेता हैं, पी.एल. संतोष जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ सहज रूप से। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो तमाम योजना है आम जनता को इसका ठीक से लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो इनको सौंपते हैं। ये सिर्फ आपके मीडिया के लोगों की उपज है कि रोज़ मीडिया के लोग किसको सुर्खियों में बनाना, और सुर्खियाँ मीडिया के लोग बटर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये विशेषकर मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो किनको उसका दायित्व सौंपते हैं। दूसरे, छकतला के अंदर मैंने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय मैंने घोषणा की थी कि छकतला के अंदर हम हीरा उद्योग खोलेंगे। और आज मुझे कहते हैं बहुत प्रसन्नता है कि वहाँ ज़मीन भी आवंटित हो गई है, वहाँ उसका विकास के लिए पैसा भी आ गया और करीब 61 उद्योग लगने वाले हैं वहाँ। और मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग भी एक एक उद्योग लगाओ। देखिए, हमने तय ये किया कि एक बार इसकी शुरुआत हो जाएगी ना, क्योंकि आप कभी मेरे साथ चलना कि ये जो हमारे बॉर्डर है, आज छकतला है, फुलमाल है, बखतगढ़ है और गुजरात का जैसे पानवड़ है, कवाड़ है, वहाँ हजारों की संख्या में बेटा और बेटी हीरे को तराशने के लिए जाते हैं। और जब हीरा तराशने के लिए जाते हैं तो वो 1000-1500 रुपये रोज़ कमाते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये हीरा उद्योग खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि जो पलायन की बात है वो भी रुकेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि देखो, पलायन एक साथ रुक नहीं सकता, उसका रीजन कोई भी सरकार है, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में हमारे यहाँ ज़मीनें बहुत कम हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि अलीराजपुर बहुत छोटा सा ज़िला, करीब 11 लाख लोगों की जनसंख्या है। और अब हमारी जो ज़मीन है टुकड़ों में 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। अब जनसंख्या ज़्यादा है और गुजरात के अंदर बहुत सारी ज़मीनें जो हमारे गुजरात के लोग हैं विदेशों में रहने लगे, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। और वहाँ पर जो हमारे अलीराजपुर के आदिवासी भाई बहन हैं, ज़मीन को बटाई में करते हैं, बटाई में। आप कभी जाना, मैंने कई लोगों से पूछा कि यार आपको फ़ायदा कितना होता है, तो उनको लागत का आय का 35% उनको मिलता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 4 महीने की खेती है और 35% राशि उनको लाभ के रूप में देते हैं, तो लाखों रुपये 4 महीने में हमारा आदिवासी गुजरात से लाता है। इसलिए उसको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पलायन नहीं। आज जोबट का, इंदौर का व्यक्ति यहाँ नहीं आता क्या बिजनेस करने के लिए? इंदौर का व्यक्ति बॉम्बे नहीं जाता है क्या? सब लोग आते जाते हैं बिजनेस के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत अच्छा ये है कि ये लोग व्यवसाय करने के लिए, खेती करने के लिए आते हैं और वहाँ पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कभी रुक नहीं सकता। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमारे यहाँ के लोग यहीं खड़े हों, अच्छे हुनरवान बच्चे बने। अभी मैंने कहा ना कि अलीराजपुर में 3 योजना चल रही है। जल जीवन मिशन में अभी 1100 करोड़ रुपये की योजना पूरे जिले में, उसमें हर गाँव में पानी की टंकी बन रही है, घर घर पाइपलाइन बिछ रहा है। दूसरी योजना सिंचाई की चल रही, तीसरी योजना हमने जो चालू कर दी, और चौथी योजना दही वाली। अब यहाँ जिस दिन ये कंपनी बना के चले जाएगी, ये सौंपेगी किसको? टूट फूट होगी, उसका मेंटेनेंस करना किनको सौंपेगी? तो यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने कौशल विकास केंद्र खोले। आज जोबट में कौशल विकास केंद्र है, सोंडवा में, भाबरा में, अलीराजपुर। क्यों हम उस प्रकार के काम क्यों नहीं करें? यही रोजगार हम प्राप्त कर सकते हैं और ये है भविष्य के लिए है, और हजारों युवाओं को इसमें रोजगार मिल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कौशल विकास के जो हमारे छात्र छात्राएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कौशल विकास से जुड़े। मंत्री सांसद जो है स्वास्थ्य हेल्पलाइन जारी की, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी जो सांसद हमारा जो झाबुआ रतलाम अलीराजपुर के लिए हमने इसकी शुरुआत की थी और उसका पूरा काम हमारा एक कार्यकर्ता गोविंद गुप्ता जी दे रहे हैं।
मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये जो सांसद स्वास्थ्य हेल्पलाइन जो है ये लोकसभा तक सीमित नहीं है, अभी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और उसमें कई लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं और उसके उदाहरण में हमने नोट्स देखे हैं और उनके अनुभव भी देखे हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार स्वास्थ्य हेल्प सुविधा है लागू करना चाहिए, जिससे कि हम गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो